है। लेकिन देखिए आज गिरते बाजार में एक कंपनी ने अपनी पारी की शुरुआत की है, वो है इंडीजीन। मार्केट में एक दमदार एंट्री इसने की है। इशू प्राइस इसका आपको याद होगा 450 यानी कि 452 के आसपास था। इसके मुकाबले 655 पर इस कंपनी ने अपना डेब्यू किया है। रफली 46% के प्रीमियम पर यह कंपनी लिस्ट हुई है। लाइफ साइंस इंडस्ट्री को डिजिटल सेवाएं देती है कंपनी। अब यहां से ग्रोथ का आउटलुक क्या है, इस पर और डिटेल ले लेते हैं। कंपनी के चेयरमैन और सीईओ मनीष गुप्ता हमारे साथ है। मनीष जी, कांग्रेचुलेशंस। एक कमजोर सत्र में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया पारी की शुरुआत की है। अगर आप मुझे अपने बिजनेस के बारे में एक आउटलुक दे सकें, यूएस मार्केट्स कितना ड्राइव करने वाले हैं ग्रोथ को, क्या तैयारी है आप लोगों की? हम लोग पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। इंडीजीन बहुत ही अनोखी कंपनी है और देश भर में जिस तरह इन्वेस्टर्स ने आके इन्वेस्ट करा है और जो हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। इंडीजीन एक ग्लोबल कंपनी है। दुनिया की 20 सबसे बड़ी कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी 45 क्लाइंट और हैं, तो टोटल 65 क्लाइंट्स हैं। 66% रेवेन्यू हमारा यूएस से आता है, 30% यूरोप में कई कंट्री से आता है और बाकी 4% विश्व की और कई सारी देशों से रेवेन्यू आता है। तो हमारा फोकस रहेगा कि हम फार्मा इंडस्ट्री जहाँ पे भी फोकस कर रही है, जहाँ पे भी काम कर रही है, हम उनको सपोर्ट करें। और हमारे मोस्ट ऑफ द एंगेजमेंट्स जो हैं अपने कस्टमर्स के साथ ग्लोबल हैं, इसीलिए हमारे 18 ऑफिसेज हैं दुनिया भर में कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, आपका एक मकसद था इस लिस्टिंग के बाद अपने डेट को कम करने का, तो कितना कम होगा डेट? कुछ और डिटेल दे पाएंगे इस पे? तो ये जो 760 करोड़ के आसपास हम लोग ने रेस किया है प्राइमरी कैपिटल में, उसमें से 390 करोड़ के डेट के रिपेमेंट के लिए जाएगा। उसके बाद हम लोग जीरो डेट कंपनी बन जाएंगे और इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम 30 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है अभी, जो कि आने वाले समय में नहीं रहेगा फिर उसके बाद। ये भी बताइए, आपके इस समय ज्यादातर रेवेन्यूज फोकस्ड 20 क्लाइंट्स की तरफ से आते हैं, क्या इसे और डाइवर्सिफाई करने का इरादा है आपका? देखिए, हम लोग ने इसके कुछ डिफरेंट जवाब हैं। हम लोग ने हमारे नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स 35 से बढ़ के 65 हुए हैं राइट सालों में। तो हम लोग नए कस्टमर एक्वायर ऐड करते रहते हैं। बट हमारा फोकस जो है, जो अभी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बड़ा करने में बहुत ज़्यादा है। इस इंडस्ट्री में 20 बहुत बड़ी कंपनी हैं। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं इवन टॉप 20 के बाहर। उनको ग्रो करना हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पहली बात तो 1.8 ट्रिलियन से ज़्यादा, और इन कंपनीज का साइज बहुत ज़्यादा है। most of them are north of $25 billion, और ये 40% अपना रेवेन्यूज SG&A प्लस R&D में खर्च करती हैं। तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और हम इन्हीं एरियाज में काम करते रहेंगे इन कस्टमर्स के साथ। हमारे इन कंपनीज के साथ एक कस्टमर के साथ कई सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो उस हिसाब से हम लोग को रिस्क कम लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक टू यू सर फॉर द कमिंग मेनी क्वार्टर्स एंड द मेनी इंटरेक्शंस जो आपको अब करनी पड़ेगी एज अ लिस्टेड एंटिटी। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी पारी की शुरुआत इनकी रही है। लेंगे एक ब्रेक के बाद एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ने वाले हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।